नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आप पूरी गर्मी स्वस्थ और निरोग रहें, गर्मी में होने वाली बीमारियों से दूर रहें, तो दोस्तों ये 3 चीज़ें जो आप डेली खा रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो दोस्तों इन 3 चीज़ों को आज से अभी से छोड़ दीजिए। दोस्तों छोड़ना ना छोड़ना आपके अपने हाथ में है। ये 3 चीज़ें कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, कैसे हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं, इनमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें मिली है जो दोस्तों बड़ी बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न करती, वो सारी जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। मैं ना तो कोई झूठी अफ़वाह फैला रहा हूँ, ना कुछ, बस जो चीज़ें उसमें है उसकी रियलिटी आपके सामने ला रहा हूँ। और आप खुद देखेंगे कि दोस्तों वास्तव में आप यही चीज़ें खा के बीमार हो रहे हैं। आप ही नहीं हो रहे हैं, आज जो ब्लड प्रेशर युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, ब्लड शुगर युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, कैंसर तो मुंह फैलाए हुआ है हमारी तरफ, हमें घेर ही ले रहा है। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये 3 चीजें खाने से इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये 3 चीजें आप छोड़ देते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों कितने दिन के लिए? मेरे कहे अनुसार सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए छोड़ देना। 1 महीने अगर आप इसे छोड़ देते हैं, अगर किसी चीज की दवा ले रहे हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापे की कोई दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों ये दवा आपकी आधी हो जाएगी सिर्फ 3 चीजें छोड़ने से। अगर आप दवा नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर इतना फुर्तीला मालूम देगा, आपका शरीर ऐसे लगेगा कि जैसे आपका शरीर रीस्टार्ट हो गया, यानी रीजनरेट हो गया, पुनर्जन्म हो गया आपके शरीर का, ये सिर्फ 3 चीजें छोड़ने से ही। और ये 3 चीजें कौन सी हैं? चलिए दोस्तों एक एक चीजों के बारे में डिटेल से जानते हैं। इसलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखना। आपके मोबाइल में शेयर बटन होगा, उस बटन पे जाना और उस पे जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, जितना मोबाइल में आपका कांटेक्ट नंबर है, सब पे दोस्तों शेयर जरूर कर देना। और सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि हमारा और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हम भी स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा विश्व स्वस्थ रहे, दवा मुक्त हो जाए। दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी चीजें। पहली चीज है दोस्तों वो है चीनी, जिसे आप सफेद जहर कह सकते हैं, जिसे आप फूड पॉइजन कह सकते हैं। चीनी को बनाने में दोस्तों 23 तरह का केमिकल मिलाया जाता है, 23 तरह का केमिकल मिलाया जाता है, और उसे दोस्तों तेज आंच पर हीट किया जाता है, जिससे इसमें सब न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। और उसी में से एक प्रकार का ऐसा केमिकल है जिसे आप गंधक कहते हैं। गंधक वही गंधक जो गोला बारूद पटाखा में प्रयोग होता है, उसे हम आप खा रहे हैं। ये दोस्तों गंधक हमारे पेट में चला तो जाता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है, और जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर में बीमारियां हो रही। ये मोटापा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये दोस्तों इसी का कारण है। और एक जो बीमारी फैल रही है कैंसर, कैंसर भी इसका मुख्य कारण है। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीजें नहीं खाइए, आप उसके स्थान पर देसी गुड़ का प्रयोग करिए, राब का प्रयोग करिए, नेचुरल तरीके हैं प्रयोग करने का। और आज के समय में दोस्तों कोई भी चीज आप ले रहे हैं, बिस्किट आप खा रहे हैं, अगर आप 50 ग्राम का एक पैकेट बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें 25 ग्राम चीनी खा रहे हैं। 300 ml का कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उसमें 45 ग्राम चीनी खा रहे हैं। अब इतनी मात्रा में जब आप चीनी खा रहे हैं और इसी चीनी के साथ जो गंधक जा रहा है आपके पेट में, तो दोस्तों बीमार नहीं होगा, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। यही कारण है कि आज सब लोग दोस्तों, ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पेट में गैस एसिडिटी ना बनती हो? लगभग लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान है। तो दोस्तों आज इसका बहिष्कार कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर 5 फैमिली का घर है, 5 फैमिली के घर में दोस्तों 5 से 10 किलो महीने में चीनी खा जाते हैं, ऐसे ही खा जाते हैं। बाकी जो टॉफी, बिस्किट, आइसक्रीम, टोस्ट, ब्रेड खा रहे हैं, इसकी तो बात ही छोड़ दिए। अल्कोहल जो ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो ले रहे हैं, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वैसे चाय के तौर पे, सेवई के तौर पे,
और दोस्तों घर में जो सेवई बनती है, खीर बनती है, इसके तौर पे, मिठाइयों के तौर पे आपका 5 से 10 किलो चीनी चला जा रहा है। यानी कि एक एवरेज वैल्यू देखा जाए दोस्तों, एक इंसान 4 से 5 किलो चीनी खा जा रहा है सब मिला के। दोस्तों हमें एक्स्ट्रा चीनी लेने की जरूरत नहीं होती। जितने भी चीजें हम खाते हैं, चाहे फल खाते हैं, चाहे गेहूं का रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जितने भी अनाज हम खाते हैं, सब में दोस्तों शुगर पाया जाता है। जितनी मात्रा में शुगर की जरूरत होती है उतना शुगर हमें डेली मिल जाता है, हमें एक्स्ट्रा शुगर लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों 1 महीने के लिए आप चीनी छोड़ के देखिए, देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। पहली चीज है, तो इसे आप जहर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दूसरी चीज है दोस्तों, वो है मैदा। मैदा दोस्तों किससे बनता है? गेहूं से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। लेकिन आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूं को डायरेक्ट धुला जाता है, धुलने के बाद चक्की में इसे पीस दिया जाता है, और इसमें जो चोकर होता है, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जब इसी गेहूं का मैदा बनता है तो दोस्तों ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है, इसमें से प्रोटीन निकाल लिया जाता है, और ऊपर की लेयर में ही फाइबर प्रोटीन पाया जाता है। तो जब ऊपर की लेयर ही निकाल ली गई तो बचा क्या? स्टार्च बचा, एक प्रकार का वेस्ट है। और उसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है, इसको वॉश किया जाता है क्लोरीन गैस से, कुछ और तरह के इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं इसमें सफेदी लाने के लिए। सफेदी लाने के तो एक तो ये पतला हो गया, ऊपर से क्लोरीन गैस और तमाम चीजों से, केमिकल से इसे वॉश किया गया, तो क्या हुआ? ये हमारे लिए सबसे जहर हो गया, खतरनाक चीज हो गई। और आज दोस्तों सुबह से शाम तक हम दोस्तों जितनी भी चीजें खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, पिज्जा बर्गर जो बाहर की चीजें खाते हैं, मोमोज खाते हैं, ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें दोस्तों मैदे से बनती है। तो आज के बाद आप ये बाहर की चीजें अवॉइड करिए, मैदा मैदा से बनी हुई जितनी चीजें इन्हें छोड़ दीजिए। आप छोला भटूरा खा रहे हैं, आप घर में पूरी खा रहे हैं या कहीं खा रहे हैं, तो किससे बनती है? लगभग भटूरा मैदे से ही भटूरा बनता है। जलेबी किससे छानी जाती है? मैदे से ही छानी जाती है। तो ये सारे वेस्ट चीजें आप खा रहे हैं, तो दोस्तों बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो दोस्तों आज के बाद मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज आप मत खाइए। तीसरी चीज जो और भी खतरनाक है, वो पामोलिन ऑयल, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, और ये डालडा, और ये सारी चीजें जो बनती हैं मार्केट में बिक रही हैं, ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है। और दोस्तों रिफाइन, डबल रिफाइन, पामोलिन, डालडे में इसे छाना जाता है। तो दोस्तों ये तेल पामोलिन हमारे लिए कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है, और ये रिफाइन करने में दोस्तों 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसे तेल को हीट किया जाता है, तो इसमें से जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल वो नष्ट हो जाते हैं, बचता क्या है? वेट कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों इसलिए रिफाइन किया गया तेल और डबल रिफाइन किया गया तेल हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन एडवर्टाइज ऐसे की जाती है जैसे इसे खाने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, इसे खाने से हमें हार्ट अटैक नहीं आता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट उसका उल्टा होता है। उल्टे को सीधा दिखाया जाता है। अगर आप इस तेल को खा रहे, रिफाइन किए गए तेल को खा रहे, डबल रिफाइन किए गए तेल को खा रहे हैं और पामोलिन तेल को खा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप खुद जान लीजिए, बल्कि हार्ट अटैक होता है, न कि हार्ट अटैक से आप बचते हैं। दोस्तों तेल जो भी खाना है, हमारा आयुर्वेद यही कहता है, तेल जो भी आपको खाना है सारे तेल आप खा सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल तरीके से आप उसका जाइए तेल निकलवाइए। जैसे मान लीजिए सरसों का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, सोयाबीन का तेल खाना है, तो इसको आप लीजिए और जा करके देसी चक्की पे इसका तेल निकलवाइए। इस तेल को आप खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, आपको ये देखना पड़ेगा। देखना कैसे? आप मार्केट का जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उसका सरसों का तेल आप घर पे लाइए, और मार्केट से जाके आप सरसों खरीदिए, इस सरसों को ले जाके आप तेल निकलवाइए, दोनों तेल लाके मैच करिए। जो तेल आप खुद निकलवा के लाए वो तेल आपका मोटा होगा, झाग युक्त होगा, ये तेल आपका गंदा होगा। और जो आप मार्केट से तेल लाए हैं वो पेट्रोल की तरह झलक रहा है, उसमें कोई झाग नहीं, वो तेल एकदम पतला है। तो आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए, आपका तेल वेस्ट है या जो कंपनी का तेल लाए वो वेस्ट है। खाना ना खाना अब आपके हाथ में। तो दोस्तों ये 3 चीजें अगर जिस दिन आप छोड़ दिए, इन 3 चीजों से बनी हुई जितने भी चीजें जिस दिन आप छोड़ दिए दोस्तों, उसी दिन से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी गारंटी है।
इसके साथ साथ कुछ और नियमों का पालन करना होगा। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी, हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और हमारे शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। और ये 3 दोष आपके शरीर के ना बढ़े तो ये बाहर की चीजें खाना आपको छोड़ दीजिए। ये बाहर की चीजें जब आप खाते हैं तो दोस्तों ये आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। और एक और आदत अपना लीजिए, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो खाना खाने की आदत में बदलाव ला लीजिए। खाना खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, अगर आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाते हैं दोस्तों, हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। आज दोस्तों बहुत सारे लोगों की शिकायत है, मेरा रात में पेट फूलता है, मेरा रात में गैस कब्ज एसिडिटी होती, क्यों होती है? जब आप 10-11 बजे खाना खाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे तो खाना पचता नहीं दोस्तों, ये खाना अपचा हो जाता है, ये खाना सड़ने लगता है। और ये खाना जब ज्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है तो सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना 100 तरह की बीमारी है, तभी आपको पेट फूलता है, सब कुछ होता है। दिन के खाने में कभी पेट नहीं फूलता है, दिन के खाने में कभी गैस एसिडिटी नहीं होती, क्योंकि दिन में खाने के बाद आप काम करते हैं, टहलते घूमते सोते नहीं है। और दिन में हमारा पाचन तंत्र क्या होता है? तीव्र होता है। ये हमारा पाचन तंत्र जो होता है दोस्तों सूर्य की रोशनी पर काम करता है। हमारे शरीर में एक प्रकार की जठर पाई जाती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यह एक प्रकार की एंजाइम होती है, यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है, और ये एंजाइम सूर्य की रोशनी पर काम करती है। तो जैसे जैसे सूर्यास्त होता है दोस्तों ये एंजाइम स्लो हो जाती है, जठराग्नि हमारा स्लो हो जाता है। इसलिए कहा गया है सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। पशु पंछी हैं, चिड़िया है दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते हैं। स्वस्थ और निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के पहले खाना खाइए, और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली दोस्तों 5 बजे उठिए, अपने शरीर को तोड़ मड़ोड़ करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आप दुबले पतले तो दिखेंगे लेकिन एकदम फिट रहेंगे, एकदम स्वस्थ रहेंगे, एकदम निरोग रहेंगे हमारी तरह। तो दोस्तों हमारी तरह दुबले पतले दिखना है, स्वस्थ और निरोग दिखना है तो 2 घंटे जम के खूब एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम मेडिटेशन करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।